नमस्कार, मैं मोहम्मद इमरान। लोकसभा चुनाव चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश की 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव होना है, यानी कल मतदान किया जाएगा मंगलवार को। क्या आप जानते हैं ये कौन कौन सी सीटें हैं और क्या आपको पता है कि इन लोकसभा सीटों पर कौन कौन उम्मीदवार हैं? दरअसल मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि 4 लोकसभा सीटें बेहद हॉट बनी हैं और चर्चाओं का विषय है और इनमें से 3 लोकसभा सीटों पर मुलायम सिंह यादव की फैमिली के ही सदस्य चुनाव लड़ रहे हैं, यानी समाजवादी पार्टी के नेताओं के बच्चे। एक एक करके अब मैं आपको गिनाता हूँ। मैनपुरी में अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव चुनाव लड़ रही हैं। यहाँ पर भाजपा की ओर से कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह मैदान में हैं, जबकि बसपा ने शिव प्रसाद यादव को चुनावी मैदान में उतारा है। ऐसा माना जा रहा है कि बसपा उम्मीदवार शिव प्रसाद यादव को बसपा ने इसलिए उतारा ताकि यादव वोट बैंक को कैप्चर किया जा सके। उसके अलावा भाजपा ने कैबिनेट मंत्री को इसलिए टिकट दिया कि यहाँ उनका अच्छा रुतबा है, दबदबा है, वो पहले भी यहाँ से जीत चुके हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी ने भी इस सीट को नाक की बात बना लिया है। डिंपल यादव लड़ रही हैं, यानी भाभी के चुनाव प्रचार में दूर दराज से समाजवादी पार्टी के नेता यहाँ आते हैं और प्रचार करते हैं। उन्होंने दिन रात एक कर रखा है। अब आते हैं फिरोजाबाद लोकसभा सीट पर। फिरोजाबाद लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी की ओर से अक्षय यादव चुनावी मैदान में। अक्षय यादव प्रोफेसर राम गोपाल यादव के बेटे हैं और अखिलेश यादव के भाई लगे रिश्ते में। तो ये सीट भी हॉट हो गई, चर्चाओं का विषय बन गई। लेकिन यहाँ भाजपा ने एक के बाद एक टिकट भी बदला है। लेकिन अब चुनावी मैदान में विश्वदीप सिंह हैं, यानी पहले यहाँ ठाकुर बरादरी को नज़रअंदाज किया गया, लेकिन अब विश्वजीत सिंह को चुनावी मैदान में उतारा गया है। मुस्लिम वोट के ध्रुवीकरण के लिए बसपा की ओर से चौधरी बशीर को चुनावी मैदान में उतारा गया है ताकि समाजवादी पार्टी की वोट बैंक में सेंध लगाई जा सके। आप देख रहे हैं कि किस तरह से बसपा ने टिकट का समझदारी से बंटवारा किया है और इस बंटवारे से सीधे सीधे भाजपा को लाभ मिल सकता है। अब आते हैं बदायूं वाली लोकसभा सीट पर। बदायूं से पहले शिवपाल यादव को ऑफर मिला था कि आप चुनाव लड़ लीजिए, लेकिन शिवपाल यादव ने अपनी उम्र का और एक्सपीरियंस का हवाला दिया और कहा कि फ़िलहाल मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। उन्होंने अपनी जगह अपने बेटे आदित्य यादव को चुनावी मैदान में उतार दिया। बदायूं में पहले धर्मेंद्र यादव थे, अखिलेश के भाई, और धर्मेंद्र यादव इस सीट को लेकर काफ़ी चर्चाओं में रहते थे, लेकिन पिछली बार वो लोकसभा चुनाव में यहाँ से हार गए। उपचुनाव में उन्हें आजमगढ़ भेजा गया, वहाँ से भी धर्मेंद्र यादव हारे। तो इस बार बदायूं लोकसभा सीट धर्मेंद्र यादव की जगह आदित्य यादव को दे दी गई। इस सीट पर शिवपाल यादव की नाक की बात है और इज्जत दांव पर लगी है। भाजपा की ओर से दुर्ग विजय सिंह हैं, लेकिन आप यहाँ भी देखिए बसपा ने मुस्लिम उम्मीदवार को मैदान में उतारा। बसपा ने मुस्लिम खां को चुनावी मैदान में उतारा ताकि कुछ तो मुसलमान वोट कटें। आप समझ जाइए कि बसपा का गणित, जहाँ यादव वोटों को काटना है वहाँ यादव को टिकट दे दिया, जहाँ मुसलमानों की तादाद डिसाइडिंग फैक्टर हो सकती है वहाँ मुस्लिम को टिकट दे दिया गया। अब आते हैं संभल में समाजवादी पार्टी के 94 वर्ष के थे शफीकुर रहमान सांसद। उनका दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया, लेकिन अब उनके पोते जियाउर रहमान बर्क चुनावी मैदान में। समाजवादी पार्टी ने उनको अपना कैंडिडेट यहाँ से घोषित किया, उसके बाद वो चुनावी प्रचार में उतर गए।
इस सीट पर भी सपा की सियासत टिकी हुई है। क्यों? क्योंकि इस सीट को भी मुस्लिम बहुल माना जाता है। लेकिन अब भाजपा की ओर से परमेश्वर लाल को चुनावी मैदान में उतारा गया है, लेकिन यहाँ भी बसपा ने वही कार्ड खेल दिया है। बसपा की ओर से सोलत अली को चुनावी मैदान में उतारा गया है। अब आप सोचिए, यदि बसपा मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगाने में कामयाब होती है तो क्या ज़ियाउर रहमान बर्क चुनाव जीत पाएंगे? उनके दादा की यहाँ मजबूत पकड़ थी, समाज में अच्छी इज्जत थी, रुतबा था, लेकिन क्या पोते को भी वही जनता चुनकर पार्लियामेंट भेज पाएगी? खैर, कल वोटिंग होनी है, उससे अंदाज़ा लग जाएगा। इसके अलावा यूपी में एटा, आंवला, हाथरस, आगरा, फतेहपुर सीकरी और बरेली में भी मतदान होगा। धन्यवाद। आप देखते रहिए जय हिंद जनाब। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।